Hello everyone, welcome to Shriram IAS. In today's 1PYQ a day series, we are going to discuss internal security question. Before starting with the question, you can quickly click on the link given in the description box to avail free one-on-one mentorship and get your doubts resolved. Okay. Here is the question. This question appeared in year 2022. Okay. And question is for 10 marks, 150 words. Question reads, what are the maritime security challenges in India? That question is followed by the question mark. Then discuss the organizational, technical and procedural initiatives taken to improve the maritime security. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. What? क्वेश्चन मार्क. पूछ क्या रहा है? Security challenges. Then you have discuss as a directive, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ऑर्गेनाइजेशनल 1, टेक्निकल 2 एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स टेकन ऑलरेडी है ना, इसको मैं बताना है. कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ क्वेश्चन, मतलब इसका जो एक हमें है 10 मार्कर 150 वर्ड्स, यू cannot राइट वेरी मच, राइट, बट स्टिल विल बी डिस्कसिंग फ्यू पॉइंट्स विच आर सफिशिएंट टू एड्रेस दिस डिमांड सेटिस्फैक्टरली. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन. नाउ अंडरस्टैंड, क्वेश्चन में जो एक सेंट्रल थीम है दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना. हमें पता है इट इज ससेप्टेबल टू थ्रेट, इसलिए तो चैलेंजेस है ना. बट व्हाई? सो लॉन्ग कोस्ट लाइन है, इसमें एक प्रॉब्लम भी है, पोरस नेचर भी होता है कोस्ट लाइन का. नंबर्स या फिर जैसे होता है ना अप्रोक्सीमेटली 7,000 किलोमीटर्स या फिर 7,500 किलोमीटर्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट इफ़ यू वांट यू कैन राइट. पोरस नेचर है एंड दूसरा क्या है? स्टेट बॉर्डर्स. जनरली जो कोस्टलाइन होता है दीज आर अवे, सो देयर इज अ रिमोटनेस. Long coastline, porous in nature, along with the remoteness from the state, all translate into a threat. तो हम क्या बोलेंगे इसको? Maritime security is a important concern for India, as India have a long coastline which is porous in nature and also remoteness with the state make it susceptible to the threat. हमने एक स्टेटमेंट को डिजाइन कर लिया, that is sufficient. Then फर्स्ट पार्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस. वॉट पूछा है हम एनलिस्ट करके छोड़ देंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में ऑलरेडी देयर इज अ डायरेक्टिव डिस्कस. सो ड्रग एंड आर्म स्मगलिंग काफ़ी कॉमन है. इन्फिल्ट्रेशन ऑफ कोर्स दिस ट्रांसलेट इनटू टेररिज्म, मतलब 26/11 का हमें पता है, मुंबई अटैक, दिस हैपेंड ड्यू टू दिस. सैबोटेज एंड एस्पियोनेज, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर? सो इसरो, DRDO, इनकी जो एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं, द इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर जनरली लोकेटेड ऑन द कोस्टल एरियाज, सो इट इज प्रोन टू सैबोटेज एंड एस्पियोनेज. ठीक है, अगेन पोजिंग अ थ्रेट फॉर द मैरीटाइम सिक्योरिटी. ऑर्गेनाइज क्राइम है ना. ऑर्गेनाइज क्राइम में जैसे हमें पता है द मेन मोटिव इज मनी, सो इट इज like we do not confuse it with the drugs or maybe arms smuggling. वो भी organized crime है, but in general any smuggling of maybe imported goods, gold, है ना, electronic items, anything that will fall under this. Then intrusion of fishing boats, इससे क्या होगा? Overfishing. ठीक है, that is another problem statements. अब overfishing कैसे? गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, सुंदरबन, कच्छ रीजन, यहाँ पे कभी कभी इंट्रूजन भी होता है प्लस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. यस, इट्स हेवी इन दैट पर्टिकुलर रीजन. तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सुंदरबन. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, डिस्कस इनिशिएटिव्स टेकन टू इम्प्रूव सिक्योरिटी. हमने बात की थी 3 लेवल पे देयर इज अ डिवीजन. ऑर्गेनाइजेशनल, हियर इज द क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल, प्रोसीजरल. नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज. ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स मतलब
दे हैव एस्टैब्लिश्ड और सेटअप न्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले नहीं थे. टेक्निकल, द टर्म इंडिकेट्स समथिंग टेक्निकल इज यूज्ड. Maybe radar, communication devices, tracking, something is there. Procedural, the organization or mechanism is in place already, but we have brought some changes in their procedures, the way they operate, or maybe a jurisdiction, right? So these are the procedural initiatives. So let's see. Initiatives taken to improve security, organizational initiatives. Most of the initiatives were taken post 2008 Mumbai attack. उसके अलावा भी है, ऐसा नहीं है. So the first one, National Committee on Strengthening Maritime and Coastal Security, short form NCS-MCS. This has been established. ठीक है. Then Coastal Police Station established. So we have established completely new organization. Of course, coastal police station उनका primary aim क्या होगा? To check upon the security threat in the coastal areas, right? Maritime Police Training Institute, of course. Training, है ना? क्या होता है? Ready रखना है उनको threats के लिए. Because we did not have such mechanism previously, and we found the gap that when there is such threats, the state police, they are not quite prepared or trained to handle such threats. अब क्या किया हमने? पहले कोस्टल पुलिस स्टेशन बना दिया. Then we also established Maritime Police Training Institute. हमने ट्रेन किया उनको. Joint Operations Center also set up. इससे क्या हो गया अब? Of course, मान लीजिए नेवी है, कोस्टल गार्ड्स है ना, साथ में यहाँ पे एक कोस्टल पुलिस स्टेशंस भी है. जॉइंट ऑपरेशन सेंटर, इन द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट दे विल कोऑर्डिनेट एंड विल एग्जीक्यूट एन ऑपरेशन. कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स तो लगेंगे. सो दीज आर द थिंग्स विच आर ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव्स. देन टेक्निकल इनिशिएटिव्स, द नेम इंडिकेट्स कोस्टल सर्विलेंस नेट. मतलब मान लीजिए रडार लगा दिया है ना, थर्मल स्कैनर्स होंगे कुछ, बिकॉज इट्स सर्विलेंस नेट. ऑफ कोर्स कैमराज ये वो जब हम बात करते हैं सारा इसमें आएगा. ठीक है. देन बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड्स. वी नो व्हाट इज बायोमेट्रिक. एज इन आधार, वी ऑथेंटिकेट आवरसेल्फ थ्रू बायोमेट्रिक. thumbprint, maybe you scan your eyes, right? So for what exactly? All fishermen. So these are the community na, a coastal community involved into the fishing things. They might be the first point of contact with the external threat. They can act as eyes and ears. तो उनके लिए हमने क्या कर दिया? बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड्स. क्योंकि 2008 के अटैक में ये पाया गया था, द वेसल वॉज हाईजैक्ड. ऑफकोर्स वहाँ के लोगों को मार दिया गया, वेसल को हाईजैक कर लिया, एंड देन दे एंटर्ड द टेरिटोरियल वाटर्स. तो बायोमेट्रिक आइडेंटिटी, अब सब जो भी आएगा दे फर्स्ट हैव टू ऑथेंटिकेट देमसेल्फ कि ये हमारे ही लोग हैं या नहीं है. कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम. ना कम्युनिटी इंटरेक्शन प्रोग्राम में एग्जैक्टली व्हाट इज टेक्निकल, वार्निंग अलार्म्स. Maybe you have a number, helpline वाला, so you can establish a communication when required. So basically community interaction program is a broad program where we have a certain technical initiatives, not all but certain. Yes, warning alarm, आप किसी को warn करना चाहते हैं, you wanted to convey something to someone, जैसे होता है ना dial 100, इनके लिए helpline numbers दे दिए गए हैं. So technical things that will be a part of it. Then procedural initiatives. Here the procedural initiative means we have certain establishment already in place, but we have just broadened their ambit. तो सबसे पहले जैसे इंडियन नेवी, what we did, they are entrusted with the overall maritime security. उनको बोल दिया कि look, you are the center of what? Maritime security. This is your jurisdiction. You are responsible for it.
क्लियर कट डिफाइन कर दिया। कोस्टल गार्ड्स को बोल दिया राइट कि द थ्रेड्स विद इन द टेरिटोरियल वाटर एंड इट्स सिक्योरिटी इज नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्लियर कट डिवीजन हो गया। मान लेते एक इंटरनेशनल वाटर आ गया, या फिर होता है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, या फिर एक हमारा ये हो गया टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, ओके जस्ट वेट, टेरिटोरियल वाटर, लेट मी राइट इट अगेन। तो इसका एक जुरिस्डिक्शन डिफाइन कर दिया गया है यहाँ पे, बिकॉज कोस्ट गार्ड और मे बी नेवी दैट हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली, इट इज ऑलरेडी इन प्लेस, बट देन वी हैव टेकन द प्रोसीजरल इनिशिएटिव्स। उनको बता दिया है कि देखो भाई, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी डिड हियर। सो दीज आर द फ्यू aspects which we have discussed, because question is for just 10 marks, 150 words. Even if you write 2 points for each, है ना, organizational, technical, procedural, तो भी 6 points हो जाएंगे, but we have given more. Plus, what are the security challenges? First part. Then we'll conclude. Now in conclusion, you have to understand this is a significant improvement. Improvement, okay? There is a significant improvement in what? Maritime security. देखो डिनाई नहीं कर सकते। Ultimately the question asked what initiatives were taken. So already procedural, organizational and technical initiatives are in place. So definitely we can say that there is a significant improvement in the maritime security, but overcoming, है ना, क्या ओवरकम करना है, कुछ और प्रॉब्लम रह गया है। ओवरकमिंग व्हाट एग्जैक्टली? ऑपरेशनल चैलेंजेस। देखिए होता क्या है कि एवरीथिंग इज इन प्लेस, है ना, हमें पता है कि किसको क्या करना है, but when it comes to executing a particular thing, so there is a operational challenges as well as functional challenges. क्या होता है ये? मान लीजिए in the name of technical initiatives we have established some interceptors or maybe scanners, cameras. एक बार इंस्टॉल कर दिया है तो now you have to upkeep them. मान लीजिए the border is guarded, मतलब coastal border of course, क्योंकि हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि as we have enhanced and strengthen our security across the land borders, maritime security अपने आप threat में आ गई। Why? क्योंकि लैंड से तो अब पॉसिबल नहीं हुआ इन्फिल्ट्रेशन या फिर कोई भी क्राइम कमिट कर पाना उतने तरीके से। सो व्हाट एग्जैक्टली दे अडॉप्टेड? दे ऑप्टेड विद द वाटरवेज, वाटर रूट्स। अब यहाँ पे अलग दिक्कत है, बिकॉज पोरसनेस, रिमोटनेस, सो यू हैव टू अपकीप ईच एंड एवरी एस्टैब्लिशमेंट नो अप टू डेट। नहीं तो क्या होगा, कैमराज है बट नॉट क्लियर, मे बी नॉट फंक्शनिंग, वार्निंग सिस्टम तो है बट इट्स नॉट फंक्शनल। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इज देयर, बट ओवरकमिंग द फंक्शनल एंड ऑपरेशनल चैलेंज विल फर्दर स्ट्रेंथन द मैरिटाइम सिक्योरिटी। इतना बोल के आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं ओनली बिकॉज द वे क्वेश्चन इज डिजाइंड। देखिए हमेशा बात याद रखिएगा, या कहीं पर भी ये नहीं बोला है कि व्हाट इनिशिएटिव कैन बी टेकन, क्या किया जा सकता था। यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन में समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई, ऑलरेडी डन। So we already done something, we have mentioned it on these 3 levels, then you can't simply say कि look we have to do more. No, we have done almost everything, but now it's about a functional aspects and the operational aspects which will strengthen the national maritime security to the fullest. ठीक है, so this is all for today. Thank you everyone.